एक शांत और सुंदर से गांव में दो भाई रहते थे, राघव और माधव। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की जान थे। खेतों में साथ काम करना, नहर के किनारे खेलना, एक ही थाली में खाना और एक ही घाट पर सो जाना इनके जीवन का हिस्सा था। गांव में हर कोई उनके मिसाल देता था कि अगर भाई ऐसे हों तो जीवन कितना आसान और सुखी हो जाता है। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए, जिम्मेदारियां बढ़ीं और आखिरकार दोनों की शादी भी हो गई। शुरू के कुछ साल सब ठीक चलता रहा। घर में हंसी थी, खेतों में हरियाली थी और परिवार में एकता। लेकिन धीरे धीरे दिक्कतें शुरू होने लगी। दोनों की पत्नियों के बीच छोटी छोटी बातों पर अनबन होने लगी। कभी अनाज बांटने को लेकर, कभी त्योहारों की तैयारी को लेकर, तो कभी बच्चों की शरारतों को लेकर। इन छोटे झगड़ों ने धीरे धीरे भाइयों के मन में भी दूरी पैदा कर दी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाई एक दूसरे से अलग रहने का फैसला कर बैठे। दिल भारी था, आंखें नम थीं, पर हालात ऐसे बन चुके थे कि अब समाधान जरूरी था। अलग रहने के बाद सवाल आया, जमीन का बंटवारा कैसे होगा। दोनों के खेत एक साथ जुड़े हुए थे, कुआं भी एक ही था और रास्ता भी साझा। किसी एक का निर्णय मान लेना आसान नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने सलाह देने की कोशिश की, पर दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार उन्होंने सोचा कि क्यों ना राजा के पास जाकर न्याय मांगा जाए, वही सही फैसला ले सकता है। अगले ही दिन दोनों भाई अपने गांव से कई किलोमीटर दूर राजा के दरबार पहुंचे। दरबार विशाल था, सैनिक पहरे पर खड़े थे और कई लोग न्याय पाने के लिए कतार में खड़े थे। राघव और माधव भी राजा के सामने पहुंचे और अपनी पूरी बात विनम्रता से कही। उन्होंने कहा, महाराज, बचपन से हम दोनों एक साथ रहे हैं, पर अब हालात कुछ ऐसे बने कि हमें अलग रहना पड़ रहा है। हमारी जमीन एक साथ है और हम चाहते हैं कि आप किसी सलाहकार से कहकर हमारे झगड़े का उचित समाधान करवाएं। राजा ने उनकी समस्या को बहुत गंभीरता से सुना। उन्होंने दोनों की भावनाओं, उनकी स्थिति और गांव में उनकी पहचान को समझते हुए तुरंत अपने विश्वसनीय सलाहकार को बुलाया। सलाहकार बुद्धिमान और निष्पक्ष था। राजा ने आदेश दिया, इन भाइयों का झगड़ा जल्द से जल्द खत्म किया जाए और ऐसा समाधान दिया जाए जिससे दोनों खुश रहें। सलाहकार ने दोनों भाइयों से कहा कि वे अगले दिन खेत पर मिले। वहां उसने दोनों की जमीन का निरीक्षण किया, कुएं की स्थिति देखी, रास्तों का नक्शा बनाया और दोनों की जरूरतों को समझा। कई घंटों के सोच विचार के बाद उसने समाधान दिया। जमीन का बंटवारा इस तरह किया गया कि दोनों को बराबर उपजाऊ हिस्सा मिले, कुएं का उपयोग समय के आधार पर बांटा जाए, रास्ता साझा रहे और जरूरत पड़ने पर दोनों एक दूसरे की मदद करें। दोनों भाइयों ने देखा कि सलाहकार का फैसला बिल्कुल न्यायपूर्ण था। दोनों की आंखें भर आईं। राघव ने माधव का हाथ पकड़ा और कहा, अगर हम पहले ही इतना सोच लेते तो शायद दूरियां ना आती। माधव ने भी गले लगकर कहा, हमारा रिश्ता सबसे ऊपर है। राजा के फैसले और सलाहकार की बुद्धि ने उनका झगड़ा खत्म कर दिया। दोनों फिर एक दूसरे के घर आने जाने लगे, बच्चे साथ खेलने लगे और गांव में एक